क्या सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ कर दी कठोर टिप्पणी? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठा दिए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में क्यों गूंज रहा है टीएन शेषन का नाम? कोर्ट ने कहा कि आज देश को शेषन जैसे चुनाव आयोग की जरूरत। इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। हिमाचल में तो वोटिंग भी हो चुकी है, काउंटिंग का इंतजार है और काउंटिंग गुजरात चुनाव के बाद होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की काउंटिंग एक साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। इन चुनावों के बीच चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है। पहले तो सवाल चुनाव के ऐलान को लेकर ही उठे। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जब एक ही दिन कराई जानी थी तो चुनाव का ऐलान एक साथ क्यों नहीं हुआ? दोनों ही राज्यों में चुनाव के ऐलान में 3 सप्ताह का अंतर क्यों रखा गया? विपक्ष का दावा है कि यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिसे 3 सप्ताह में सरकार जनता के हक में कई फैसले ले, उद्घाटन और लोकार्पण के कार्यक्रम कराए। कांग्रेस नेता तो यहां तक दावा करते हैं कि बीजेपी चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है, लेकिन उनकी सरकार पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि बीजेपी की शिकायत पर विपक्षी दलों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस बीच चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट को पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन की याद आ रही है। टीएन शेषन ने भारत में चुनाव सुधार को लेकर जो काम किया वो आज भी याद रखे जाते हैं। शेषन शक्तिशाली से शक्तिशाली राजनेता से कभी नहीं डरे। उन्होंने वो फैसले किए जो चुनाव निष्पक्ष के लिए जरूरी थे और फैसलों को सख्ती से लागू भी किया। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सरकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। 3 साल पहले शेषन का निधन हो गया, लेकिन उनके नाम की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज देश को शेषन जैसे चुनाव आयोग की जरूरत है, जिसने कभी अपने आप को दबने नहीं दिया। दरअसल भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया और उसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 1990 तक आयोग चुनावों के पर्यवेक्षक से ज्यादा कुछ नहीं था। उस समय मतदाताओं को खुलेआम रिश्वत दी जाती थी। केंद्र के मंत्री चुनाव आयोग को गिनते ही नहीं थे। ऐसे में जब 12 दिसंबर 1990 को टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि शेषन चुनाव आयोग का कायाकल्प ही कर जाएंगे। उस दौर में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था और शेषन के फैसले से केंद्र सरकार इतनी घबरा गई कि उन्हें रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। चुनाव आयोग को 1 सदस्य की जगह 3 सदस्यीय बनाया गया। फैसला बहुमत से हो और शेषन पर रोक लग सके। सरकार की कोशिश यही रही, लेकिन शेषन सरकार के रोके नहीं रुके। उन्होंने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए देश में चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आज अगर देश में शांति से चुनाव हो जाते हैं तो इसके पीछे शेषन के ही फैसलों को ही माना जाता है। शेषन ने ऐसे 150 कामों की सूची बनाई थी जो चुनाव के लिहाज से गलत माने गए। इनमें शराब बांटना, मतदाताओं को रुपए देना, दीवारों पर लिखने पर प्रतिबंध, भाषणों में धार्मिक बातों पर रोक जैसी बातें शामिल थी। इतना ही नहीं, वो पहचान पत्र आदर्श आचार संहिता भी लेकर आए और चुनाव के खर्चों पर सीमा तय कर दी। शेषन के फैसले से हर दल परेशान दिखा। सरकार की ओर से शेषन के खिलाफ महाभियोग तक लाने की धमकी दी गई, लेकिन शेषन डरे नहीं, वो काम में जुटे रहे। साल 1996 में उन्हें चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। 1996 में जब शेषन रिटायर हुए तब तक वो चुनाव आयोग को नई दिशा दे चुके थे और अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि देश को टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।